हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा उत्सव पर हम आप सब लोग गुरु घर में विराजमान हैं। गुरुदेव के द्वारा बनाए गए इस छत्र छाया में विराजमान हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। जीवन में यही तो चाहिए, केवल गुरुदेव की छत्र छाया हम पर हो। और ये जो भवन है ये गुरुदेव के द्वारा ही बना है। तो आज जिस छांव में हम बैठे हैं ये गुरुदेव की छत्र छाया। इतने मजबूत कवच थे कि सूर्य के द्वारा वरदान था कि जो भी व्यक्ति 1000 वर्ष तपस्या करेगा तो 1000 वर्ष की तपस्या से उसको इतना बल मिलेगा कि वो एक कवच काट पाएगा। ऐसे उसके पास 1000 कवच थे। ऐसे 1000 कवचों को प्राप्त करके वो तो अमर जैसा हो गया था। देवताओं की नाक में दम करता था, संत ऋषियों को परेशान करता था, यज्ञ हवन होम आदि होने नहीं देता था। सब देवता दौड़े दौड़े गए भगवान के पास और भगवान से जाके प्रार्थना करके कहने लगे, भगवान अब आप ही कोई उपाय बताओ इस राक्षस को मारने का, इसका वध करने का। तो भगवान श्रीमन नारायण ने अवतार धारण किया नर नारायण। और कहां पे धारण किया? बद्रिकाश्रम में। तो बद्रिकाश्रम में ही क्यों धारण किया और कहीं धारण क्यों नहीं किया? भगवान बोले क्योंकि ये एक तपस्थली है। और किसकी तपस्थली है? मेरी ही तपस्थली है, नारायण की तपस्थली है। इस बद्रिकाश्रम की भूमि का यह प्रभाव है, अन्य स्थानों पर 100 वर्षों तक किया गया मंत्र का जाप यहां पर क्षण भर किए गए जाप के समान होता है। समझ में आई बात? अन्य स्थानों पर किया गया 100 वर्षों का जाप बद्रीनाथ में यदि एक क्षण बैठ करके उसी मंत्र का जाप किया जाए तो एक क्षण में 100 वर्षों का फल प्राप्त होता है। नर ने नारायण से पूछा तो फिर इस स्थान का प्रयोजन क्या? बोले प्रयोजन इसलिए है क्योंकि हमको सहस्त्र कवच राक्षस को मारना है। अब 1000 वर्ष तक तपस्या करेंगे तब उसका एक कवच कटेगा तो कितने समय लग जाएगा उसको मारने में। इसलिए यहीं बद्रिकाश्रम में बैठ करके हम तप करेंगे तो हमारे क्षण भर का तप 1000 वर्ष के तप के समान हो जाएगा और हमको बल मिलेगा और हम उसके कवच को ध्वस्त कर देंगे। तब नर ने पूछा कौन से मंत्र का जाप करना है? तब हमारे गुरु मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। तब नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, अपने सन्मुख नर को विराजमान करते हैं और अष्टाक्षर मंत्र जो हमें हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है उसको स्पष्ट, तो वैसे तो सब यहाँ गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं, सबके सामने बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। नारायण भी बैठे हैं, तीनों गुरुजन भी बैठे हैं, परंतु हमारे मंत्र को एक साथ ना बोल के हम खंड खंड में दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं है। नर को नारायण ने उपदेश देते हुए कहा, बोले जिस मंत्र का तुमको जाप करना है वो है प्रारंभ में ओम, मध्य में नमो और अंत में नारायणाय। ये अष्टाक्षर मंत्र है नर, इसका जाप करो। और नर ने उसी मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। जब तक नर उस मंत्र का जाप करते हैं तब तक नारायण उसके साथ में युद्ध करते हैं सहस्त्र कवच के साथ। जैसे ही एक कवच कट जाता है सहस्त्र कवच का तो नारायण मूर्छित हो जाते हैं और नर उठ करके उससे युद्ध करने लग जाते हैं। इतने में नारायण बैठ जाते हैं इस मंत्र का जाप करने के लिए। दूसरा कवच कटता है, जैसे ही नर मूर्छित होते हैं तो फिर नारायण युद्ध करने लग जाते हैं। इस प्रकार नर फिर नारायण, फिर नर फिर नारायण, ये दोनों युद्ध करने लगे और करते करते 999 कवचों को नष्ट कर दिया। एक कवच रह गया था तो वो दौड़ करके सूर्य के पास चला गया। सूर्य ने उसको अपने पास छुपा लिया, अपना आश्रय प्रदान किया और फिर वही सहस्त्र कवच
द्वापर में कर्ण बन करके आया और नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। बोलो नर नारायण भगवान। ये हमारे गुरु मंत्र के प्रादुर्भाव की कथा है। फिर यही मंत्र भगवान के, तानपुरा थोड़ा बढ़ाओ, भगवान के स्वधाम गमन के बाद जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तब हमारे आदि गुरु, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय रामानुज संप्रदाय के आदि गुरु, हमारे संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय बाद में कहा गया। हमारे संप्रदाय का मूल नाम है श्री वैष्णव संप्रदाय। क्या नाम है? हमारे तिलक क्या है? बीच में जो ये लाल श्री हम लगाते हैं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। दोनों भावों में जो हम सफेद तिलक लगाते हैं, ये भगवान के चरणार विंद हैं। और नीचे जो हम सीधा एक तिलक लगाते हैं, ये आसन है। तो आसन पर बीच में लक्ष्मी और दोनों भाव में भगवान के चरणार विंद, ये हमारे तिलक का स्वरूप है। अष्टाक्षर हमारा गुरु मंत्र है और हमारे संप्रदाय का नाम श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री संप्रदाय। क्योंकि हमारे संप्रदाय में लक्ष्मण और बलराम जी के अवतार शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके प्रादुर्भाव से हमारे संप्रदाय का खूब यश बढ़ गया। इसलिए हमारे संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। तो भगवान के स्वधाम गमन के कुछ वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, कलयुग प्रारंभ तो तभी हो गया था जब भगवान अपने धाम को चले गए। तो कलयुग की आयु जब 12 वर्ष की थी, तब दक्षिण में एक आचार्य का प्रादुर्भाव हुआ और उन आचार्य ने बचपन से ही भगवान की खूब भक्ति की। जब उनकी आयु 12 वर्ष की हुई, मतलब भगवान के स्वधाम गमन को जब 24 वर्ष हो गए, तब उन्होंने कहीं कथा में सुना कि 24 वर्ष पहले भगवान अपनी लीला पूरी करके गए हैं। जब उन्होंने सुना कि 24 वर्ष पहले भगवान मतलब इस धराधाम पे थे, गुरुजन ने कहा हाँ भगवान तो थे। तो वो इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, दिन रात रोते रहे। उनकी माताजी ने आके पूछा, पिताजी ने पूछा, पूरा परिवार पूछने लगा बेटा तुम रो क्यों रहे हो, लेकिन वो कोई प्रत्युत्तर नहीं देवे। तब उनसे कुछ संत जनों ने पूछा बेटा तुम रोते क्यों हो? तो बोले मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरा जन्म 24 साल पहले क्यों नहीं हुआ, मैंने ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं किया, मेरा ऐसा कौन सा भाग्य था कि मैं 24 वर्ष बाद जन्म लेकर के आया हूं। भगवान मेरे जन्म से 12 वर्ष पहले लीला पूरी करके चले गए। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है। उनकी भगवान के प्रति इतनी तत्परता, इतनी व्याकुलता थी कि लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर के कहा वत्स, हम तुम्हारे ठाकुर जी के प्रति प्रेम से बहुत प्रसन्न हैं। बोले आपके प्रसन्न होने से क्या होगा, मैं तो बहुत दुखी हूं ना, मेरा कोई निवारण करो। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि बद्रिक आश्रम की भूमि पर नारायण ने नर को जिस मंत्र का उपदेश दिया था वत्स, मैं वही मंत्र तुमको प्रदान कर रही हूं। इस मंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि निरंतर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण तुम्हारे सदा सन्मुख रहेंगे। जब तुम चाहोगे उनको प्रकट करके उनका दर्शन कर लोगे। तब लक्ष्मी जी ने ये मंत्र उस वत्स को प्रदान किया और वहीं से हमारी गुरु परंपरा, श्री वैष्णव परंपरा प्रारंभ हुई। उसी परंपरा में आगे चल करके एक आचार्य हुए जिनका नाम श्री रामानुजाचार्य। वैसे हमारे पिताजी महाराज के शिक्षा गुरुदेव का नाम भी रामानुजाचार्य है, लेकिन आदि गुरु जो हमारे हुए, जिनसे हमारे संप्रदाय में ऐसा कह लो कि और ज्यादा लोग इस संप्रदाय के प्रति अग्रसित हुए, वो आचार्य कौन थे? बोले रामानुजाचार्य। शेषावतार, भगवान शेष के अवतार हुए। अच्छा, बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा है इस बात के पीछे।
भगवान शेष क्यों पधारे हमारे आचार्य बन करके? बहुत ध्यान से सुनिए। देखो, मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं? सीधे गुरु पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए, आप लोगों को घर भी जाना होगा, भंडारा भी शुरू होना है। लेकिन मेरे को एक बात लगती है, जब तक हम अपनी गुरु परंपरा को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने गुरु मंत्र को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने गुरु आश्रित भावों को नहीं समझेंगे, तब तक गुरु दीक्षा लेना और गुरु मंत्र के जाप का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। आगे आगे सुनो, थोड़ी देर और मैं थोड़ा आप लोगों का समय ले रहा हूं, फिर उसके बाद गुरु पूजन प्रारंभ करना। शेष भगवान क्यों पधारे हमारे आदि गुरु बन करके? जब देखा कि पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म नष्ट होता जा रहा है, कोई भी रक्षक उस धर्म की रक्षा कर नहीं रहा है, तब भगवान ने एक दिन चिंता व्यक्त की। क्षीर सागर में शेष सैया पर पौड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण चिंता करने लगे और ऊपर छत्र बनकर के विराजमान शेष भगवान ने पूछा, भगवान आप चिंतित क्यों हो? आपकी चिंता का कारण क्या है? तब भगवान बोले कि ये जो पृथ्वी पर धर्म का ह्रास हो रहा है, इससे मुझे बड़ी चिंता हो रही है। शेष भगवान ने कहा, तो प्रभु कुछ आज्ञा करो। बोले, हम आज्ञा तो ये करना चाहते हैं कि यदि आपके पास अवकाश हो तो आप आचार्य रूप धारण करके पृथ्वी पर जाओ और मानव को सदधर्म, सदमार्ग, सदभक्ति का उपदेश दे करके उसको सदमार्ग पर लगा दो। हम तो आपसे चाहते हैं कि आप चले जाओ पृथ्वी पे। शेष भगवान बोले, मैं नहीं जाऊंगा। नारायण बोले, क्यों नहीं जाओगे? बोले, प्रभु आप बहुत पार्शियलिटी करते हो लोगों का उद्धार करने में। क्यों? बोले, मैंने देखा है कि आप सब चीज देखते हो कि कितना भजन किया, कितनी तीर्थ यात्रा की, कितना इसने ये किया, कितना पुण्य किया। अरे भगवान, ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में लोगों पर इतना समय नहीं कि आपका भजन करें और आपका कीर्तन करें, तपस्या करें। आप सोचते हो कि वो करेंगे तभी मैं उनका कल्याण करूंगा, ये संभव नहीं है। भगवान बोले, तो तुम्हारे पास कोई और तरीका हो तो बताओ। बोले, हाँ एक तरीका है। बोले, क्या? बोले, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, मैं जाकर के इस श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करूंगा, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए, ये न रक्षा जगन्नाथ, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, लेकिन जिस किसी को भी आपके श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा दूं या मेरे बाद जो आचार्य होंगे वो जो कोई भी लोगों को श्री वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दें, शंख चक्र पधरा करके सिर पर उर्धपुंड पधरा दें, वो जीवन में फिर कुछ भी करे, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है। यदि आप ये वचन मुझको देते हैं तो मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। रामानुजाचार्य जी ने कितना सहज उपाय बता दिया। तब नारायण के पास कोई और रास्ता था नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है शेष, ठीक है, हम तुमको वचन देते हैं, जो कोई भी तुम्हारे द्वारा दीक्षा प्राप्त करेगा, जो कोई भी तुम्हारे इस वैदिक पथ पर, इस भाव पथ पर, इस भक्ति पथ पर जो कोई भी चल करके तुम्हारे आश्रित होगा या तुम्हारे बाद जो आचार्य होंगे उनके आश्रित होगा, उनकी जीवन भर रक्षा करने का दायित्व मेरा है, ये मैं वचन देता हूं। आप लोगों को कितने लोग पिताजी से दीक्षित हैं? हाथ ऊपर करो। अच्छा, अब नीचे करो। कितने लोगों को शंख चक्र मिले हैं? वो हाथ ऊपर करो। अब नीचे करो। दीक्षा सबने ली, शंख चक्र इतनों को ही मिला बस? शंख चक्र दोनों कंधों पर प्राप्त सबको हुए होंगे, याद नहीं होगा आपको। क्यों? हमारे पिताजी ने थोड़ा सहज कर दिया। क्या? वो शंख चक्र पर चंदन लगा करके देते हैं, नहीं तो नियम क्या है पता है? हवन होगा, उस हवन की अग्नि में शंख चक्रों को तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उसके बाद उसके
कंधों पर शंख चक्र दिए जाते हैं, उनका जो चिन्ह है ना वो 12, 13, 15 वर्षों तक जाता नहीं है। कंधों पर वो चिन्ह सदा बने रहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं जिसके कंधे पर शंख चक्र है, जिसके माथे पर ऊर्ध्वपुंड है और जिसकी जिह्वा पर ये अष्टाक्षर गुरु मंत्र है, हे शेषनाग, हे रामानुजाचार्य, मैं वचन देता हूं उसकी रक्षा का दायित्व मेरा है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए बंधुओं, नित्य माथे पर ये ऊर्ध्वपुंड लगाया करो, नित्य माथे पर अपनी गुरु परंपरा का ये चिन्ह विराजमान किया करो। अब तो हजारों, लाखों, करोड़ों शिष्य हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी को भी तो पता चले मुझे किसकी रक्षा करनी है, इसलिए जब घर से निकलो तो तिलक जैसे ही दिखेगा ठाकुर जी को, ठाकुर जी तुरंत पीछे हो लेंगे। जैसे गैया के पीछे बछड़ा चलता है ऐसे ठाकुर जी चलेंगे। ये कहीं गिर ना जाए, इससे कहीं कुछ गलत हो ना जाए, इसकी रक्षा का दायित्व मेरा है। क्यों? क्योंकि माथे पर ऊर्ध्वपुंड लगाया है, तिलक लगाया है। ये न रक्ष जगन्नाथ, रामानुजाचार्य जी ने कहा उसकी रक्षा आपको करनी पड़ेगी। भगवान बोले मैं करूंगा, लेकिन तुम पृथ्वी पर जाओ। तब श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य, आदि गुरु रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, भाष्यकार रामानुजाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। आदि गुरु भाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की, उनका प्रादुर्भाव हुआ। अब उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या लीला की, बहुत लंबी कथा होगी, लेकिन अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा पर यदि संभव हुआ तो 3 दिन का केवल रामानुजाचार्य प्रसंग रहे और उस पर पूज्य पिताजी महाराज प्रवचन करें, ऐसा कुछ योजना बनाएंगे। तो रामानुजाचार्य जी महाराज को जब गुरु मंत्र प्राप्त हुआ, ये अष्टाक्षर प्राप्त हुआ, अष्टाक्षर से उनको संतोष नहीं हुआ। वे अपने गुरु के पास नित्य जाते और जाकर के बोलते, अष्टाक्षर मंत्र की विधि क्या है, इसका तत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, मुझे बताइए। उनके गुरु ने 16 बार उनको वापस कर दिया, लेकिन जब बार बार एक ही प्रश्न लेकर के, जिज्ञासा लेकर के गुरु के पास गए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्रीमद् भागवत कहती है गुरु यदि प्रसन्न हो जाए ना तो तुम्हें वह प्राप्त करा देगा जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु की प्रसन्नता, यह हमारा प्रथम दायित्व होना चाहिए कि हम गुरु की प्रसन्न। आप लोग कितने लोग गुरु मंत्र का जाप नित्य करते हो? सब करते हो, लेकिन कितनी माला करते हो? अपने लिए जितनी सोची है ना कि मैं इतनी माला करूंगा, रोज उससे 1 माला ज्यादा किया करो। क्यों? जितनी माला आप अपने लिए करते हो वो तो आपकी है, 1 माला एक्स्ट्रा अपने गुरु के लिए किया करो। अपने गुरुदेव को दिया। आपको पता है गुरु जब गुरु मंत्र देता है, गुरु जब गुरु दीक्षा देता है, अपनी संपूर्ण तपस्या का 50% अपने शिष्य को दे देता है। आप लोग श्री वैष्णव दीक्षा ले चुके हैं और यहां से जाने के बाद वैष्णव इतर कोई भी क्रिया करते हैं ना, उसका पाप गुरु को लगता है। आपने मांस भक्षण किया, मदिरा पान किया, या मदिरा पान मांस भक्षण करने वाले का संग भी यदि किया, उसका जो भी पाप होगा उसका 20%, 30% गुरु को भोगना पड़ेगा। गुरु बनना साधारण बात नहीं होती। यहां पर तो वृंदावन में तो आजकल ट्रेंड बन गया, सब गुरु बनाने में लगे हैं। कईयों को तो यही नहीं पता हमारे गुरु जी की परंपरा क्या है, हमारा गुरु मंत्र क्या है, या हम कहां से दीक्षा ले रहे हैं। आजकल के गुरु भी ऐसे, सबको बस दीक्षा ही दिए जा रहे हैं, सबको शिष्य बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस परंपरा को यदि समझो तो बहुत बहुत कठिन है गुरु बनना और बहुत सरल है शिष्य बन जाना। इसीलिए तुम्हें दीक्षा नहीं देता मैंने कि ना तो हमारी इतनी तपस्या और ना इतने बढ़िया वाले भक्त आजकल घूम रहे हैं जो हम सबको दीक्षा दे दें। पूज्य पिताजी की तो खूब तपस्या, हम आप सब लोगों के गौरव की बात है, किसी गुरु से कंपेयर नहीं है, लेकिन हमारे गुरु भारत के पहले ऐसे गुरु हैं जिन्होंने 1500 भागवत की कथाएं की हैं, जो कि आज की डेट में पूरे भारत में इतनी भागवत की कथाएं किसी ने नहीं की, हमारे गुरुजी ने की।
अभी 3 दिन पहले ही 1500वीं भागवत उनकी पूर्ण हुई। किसी और के यहाँ होती तो महाराज कितना बड़ा उत्सव मनाया जाता। हमारे गुरुजी ने मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आपकी सैन डियागो कैलिफोर्निया में 1500वीं कथा है, कोई उत्सव होना चाहिए, कोई महोत्सव होना चाहिए, सबको पता लगना चाहिए, वृंदावन में कुछ खूब सुंदर धूमधाम से कुछ करें। पूज्य पिताजी महाराज बोले, लाला हम भागवत की कथा कर रहे हैं, इससे बड़ा उत्सव क्या होगा। ठाकुर जी ने अपनी कथा दे रखी है, 1500 कथाएं हो गई, मैं इस बात का अभिमान नहीं कर सकता। यदि मैं अभिमान करूं मैंने 1500 कथाएं कर ली और मेरे से बड़ा इतनी ज्यादा कथाएं किसी ने नहीं की, आदि आदि भाव रखूं, तो फिर भागवत जी की कृपा से मैंने की हैं। भागवत जी कहेंगे अच्छा अभिमान करता है अपने ऊपर, कहीं भागवत जी नाराज नहीं हो जाए, इसलिए हमारी तो कथा हो रही है, यही उत्सव है। तो ऐसे हमारे गुरु हैं। तो 16 बार रामानुजाचार्य जी अष्टाक्षर मंत्र की विधि पूछने गए कि इस मंत्र का मतलब क्या है। गुरुदेव ने नहीं बताया, लेकिन 17वीं बार जब गए तो गुरुदेव पिघल गए, बोले अरे रामानुजाचार्य तुम कितने बड़े भक्त हो, आओ तुम्हें बताता हूं। अष्टाक्षर मंत्र का जब भाव बताया और कहा कि अब जाकर के इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो, रामानुजाचार्य जी जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र का प्रवचन सुनकर के गए, एकांत कमरे में बैठ करके उन्होंने अपनी माला उठा करके जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, इतने में ही सुंदर चंदन और केसर और कपूर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज उनके ललाट पर आने लगा। उन्होंने देखा कि ये सुगंधी कहां से आ रही है, ये रोशनी मेरी आंखों में कहां से आ रही है। जैसे नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं, रामानुजाचार्य को दर्शन दे रहे हैं। रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही सामने नारायण को देखा, प्रणाम नहीं किया, दौड़ करके गए और मंदिर के गोपुर पर ऊपर चढ़ गए और जोर जोर से अपने गुरुमंत्र का गान करने लगे। जब गुरुजी ने सुना ये गुरुमंत्र का गान इतने ऊंचे स्वर में कौन कर रहा है, बाहर जाकर के देखा तो गोपुर पर रामानुजाचार्य जी चढ़े हुए हैं और गुरुमंत्र का गान कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये मंत्र गोपनीय है, इस मंत्र को सबको सुनाया नहीं जाता, तुम सबको क्यों सुना रहे हो। रामानुजाचार्य जी बोले, जिस मंत्र का गान करते ही नारायण मेरे सामने प्रकट हो गए, उस मंत्र को मैं गोपनीय नहीं रख सकता, ये तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ये तो मैं पूरे जगत को सुना दूंगा ताकि सबको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। ऐसे रामानुजाचार्य जी। अंतिम बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान नारायण से हमारे गुरु रामानुजाचार्य जी के 4 संबंध हैं। पहला पिता, दूसरा पुत्र, मतलब नारायण एक रूप में उनके पिता हैं, नारायण एक रूप में उनके पुत्र हैं। पिता, पुत्र, गुरु और शिष्य, एक रूप में नारायण रामानुजाचार्य जी के गुरु हैं और एक रूप में शिष्य भी हैं। अब ये 4 स्थान हैं दक्षिण में। हमारा रामानुज संप्रदाय ही नहीं, समस्त वैष्णव संप्रदायों का प्रादुर्भाव यदि आप देखोगे तो दक्षिण से ही हुआ है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का जन्म भी दक्षिण में हुआ, रामानुजाचार्य जी का जन्म, माधवाचार्य जी का जन्म सब दक्षिण में ही हुए, शंकराचार्य जी भी सब दक्षिण में ही हुए हैं। लेकिन हमारा रामानुज संप्रदाय सबसे ज्यादा प्रचलित संप्रदाय है दक्षिण में। उत्तर भारत में नहीं है इतना, लेकिन दक्षिण में बहुत है। तो दक्षिण में 4 स्थान, रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम त्रिचिरापल्ली, संपत कुमार बेंगलोर के पास में एक स्थान है वहां पर, तिरुपति बालाजी तिरुमला, और रंगनाथ मंदिर, संपत कुमार मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, और एक स्थान और है। ये 4 स्थान हमारे गुरु परंपरा, 4 संबंध हैं रामानुजाचार्य जी के। तिरुपति बालाजी जो हैं ये हमारे गुरु भाई हैं। कौन हैं? गुरु भाई। गुरु भाई का मतलब हम जिस गुरु परंपरा में दीक्षित हैं उसी गुरु परंपरा में श्री तिरुपति। आप जितने भी दक्षिण भारत में मंदिरों में जाओगे सब जगह रामानुजाचार्य जी हाथ जोड़ करके बैठे हैं ठाकुर जी के सामने, लेकिन तिरुपति मंदिर में श्री रामानुजाचार्य जी आशीष की मुद्रा में बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों?
तिरुपति मंदिर जो है, यहां पर एक बार शैवों में और वैष्णवों में लड़ाई हो गई। किस बात पे? शैव कहने लगे कि ये हमारे कार्तिकेय भगवान है, और हम सब वैष्णव कहने लगे हमारे नारायण है। दोनों में युद्ध हो गया। तो महाराज फिर रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर के पहुंचे, और उन्होंने बोला देखो एक चीज करते हैं, दोनों का समान भाव हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना। बोले क्या करना है? बोले आप लोग कार्तिकेय भगवान का श्रृंगार भीतर रख दो, हम लोग नारायण भगवान का श्रृंगार भीतर रख देते हैं। रात्रि में मंदिर बंद कर देंगे, आप लोग अपना गुरु मंत्र बोलो, हम लोग अपना गुरु मंत्र बोलेंगे। सुबह तक नारायण भगवान जिसके श्रृंगार को स्वीकार कर लेंगे उसी संप्रदाय के ठाकुर जी हैं, उसी के ठाकुर जी हैं। बोले हाँ ये ठीक है, ये कर लो। कार्तिकेय भगवान के त्रिशूल आदि सब भीतर रख दिए, और हमारे नारायण भगवान के शंख चक्र गदा पद्म आदि सब भीतर रख दिए, और सब सजा करके इधर सब शैव बैठ गए, इधर सब वैष्णव बैठ गए, सब अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे। इतने में ही रामानुजाचार्य जी के हृदय में नेत्रों के भीतर ठाकुर जी प्रकट हो गए। रामानुजाचार्य जी बोले क्या हुआ? बोले क्या हुआ, क्या हुआ? हम यहाँ अर्चक बन के हम यहाँ अर्चावतार के रूप में बैठे हैं कि अपना श्रृंगार करने बैठे हैं? रामानुजाचार्य जी बोले मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? बोले हम अर्चावतार हैं, अर्चक जैसा सजाएगा हम वैसे सज जाएंगे। रामानुजाचार्य जी बोले तो फिर? बोले सुबह कपाट खुलेंगे लेकिन हमारे अंग पे एक भी श्रृंगार होगा नहीं, आपको करना पड़ेगा अंदर आके। रामानुजाचार्य जी बोले काय को डंडा बजवा रहे हो? अब यहाँ शैव और वैष्णवों में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे के सर फूट जाएंगे, मैं भीतर आ गया तो। तब नारायण ने कहा, बोले आप कौन हो? आप शेषावतार हो, आप शेषनाग हो, आप चाहो तो रूप बदल सकते हो। हमारे तिरुपति मंदिर में पीछे की ओर एक छोटी सी एक अवकाश है, एक नाली है, वहां से सर्प का रूप धारण करके भीतर आ जाओ, भीतर आकर के रामानुजाचार्य बन जाओ, हमारा श्रृंगार कर जाओ। रामानुजाचार्य जी बोले हाँ ये बात तो ठीक है। चुपके से रात्रि का समय अंधेरे में रामानुजाचार्य जी गए और तुरंत शेष रूप धारण किया और पीछे से भीतर प्रवेश कर गए। अंदर जाकर के रामानुज रूप में आते ही उन्होंने ठाकुर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया। जैसे ही भुजा में ऐसे भुजाएं हैं तिरुपति वाला, जैसे ही इन भुजाओं पर यहां पर शंख और इधर चक्र धारण करवाया, तुरंत नारायण भगवान झुक गए। बोले अब आप हमारे गुरु हो गए, आपने शंख चक्र पधरा दिए हमको, कंधे पर शंख चक्र पधराते ही गुरु हो जाते हैं, अब आप हमारे गुरु हो गए हो। रामानुजाचार्य जी बोले जाने क्या क्या लीलाएं करते हो, आपकी लीला आप ही जानो। श्रृंगार करवाने बुलाया था कि दीक्षा लेने बुलाया था? बोले आप सब जगह हम आपके स्वामी हैं, लेकिन यहां हम आपके चेला बन के रहेंगे। अब गुरु मंत्र भी दे दो कान में। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरु मंत्र ऐसे नारायण बन के लोगे? पूर्ण रूपेण पूरी शिष्य परंपरा से लो। तब आसन ऊंचा लगाया रामानुजाचार्य जी का, ठाकुर जी नीचे बैठे और ऊपर कपड़ा डाल करके रामानुजाचार्य जी ने कान में गुरु मंत्र दे दिया। तब से तिरुपति बालाजी हमारे गुरु भाई हुए। ऐसे ही और 3 संबंध हैं। संपत कुमार भगवान ये रामानुजाचार्य जी को पिता मानते हैं, और अपने श्रीरंगम में श्री रंगनाथ भगवान, ये भगवान रामानुजाचार्य जी के स्वामी हैं, गुरु हैं। और मेलकोटा में वरदराज भगवान, जिनके दर्शन 40 वर्षों में शायद होते हैं। पिछले वर्ष जाने कोरोना से पहले वरदराज भगवान के दर्शन हो रहे थे, अब वो शायद पता नहीं कितने 35 वर्ष जाने 40 वर्ष बाद अब होंगे। वो जल के भीतर ही विराजते हैं। इस प्रकार ये सब भगवान के संबंध हैं रामानुजाचार्य जी से। तो ऐसी पावन परंपरा, सब परंपराएं बहुत सुंदर हैं। बंधुओं में किसी परंपरा का खंडन नहीं करता। मेरे यहां तो सारी परंपराएं देखोगे आप। मैं रामानु संप्रदाय से दीक्षित, मेरे ठाकुर जी श्री वल्लभ संप्रदाय के। सेवा होती है तो उसमें निम्बार्क संप्रदाय भी आती है, गौड़िया और मेरी जिह्वा पे नाम राधा रमन जी का, गौड़िया संप्रदाय के। सारे संप्रदाय मेरे भीतर विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। दिल्ली जाने के 2 रास्ते हैं, या तो नेशनल हाईवे 2 ले लो पलवल होकर के, फरीदाबाद होकर के,
या फिर यहां से यमुना एक्सप्रेस वे होकर के चले जाओ, नोएडा होकर के। पहुंचना कहां है? दिल्ली। ऐसे ही चाहे आप रामानुज संप्रदाय से जाओ, चाहे रामानंदी संप्रदाय से जाओ, चाहे वल्लभ संप्रदाय से जाओ, चाहे गौड़िया संप्रदाय से जाओ, पहुंचना सबको एक ही जगह है। कहां? श्रीमन नारायण के चरणारविंद। अपनी अपनी उपासना की सबकी अलग अलग पद्धति हैं, लेकिन उपास्य सबके एक ही हैं। स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उपासना की पद्धति सबकी एक है। तो ऐसे पावन, पुनीत पावन इस संप्रदाय में हम आप सब लोग दीक्षित हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज गुरुदेव की आज्ञा से मुझे यहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि आत्मनः जायते पुत्रः। हम पिताजी की परंपरा कोई तो संभाले, तो हमको तो संभालनी है। गुरु पूर्णिमा पर ऐसा कभी नहीं होगा कि पूज्य पिताजी ना हो और मैं भी ना हूं, एक को तो रहना पड़ेगा। तो इसलिए आज उस भाव से यहाँ बैठा हूँ। सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आज भर के लिए आप हमको पूज लो, उसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन हृदय में भाव ये जो पीछे खड़े हैं इन्हीं का ही रखिएगा। यही हमारे आदि गुरु हैं। सामने पूज्य पिताजी महाराज की पादुकाएं विराजमान हैं। अब नारायण भगवान भीतर विराज जाएंगे, क्योंकि गुरु पूजन के समय ये विराजें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप सब लोग यहाँ से आते जाएंगे धीरे धीरे, और आकर के पादुकाओं का पूजन करके यहाँ से नीचे प्रस्थान करते रहेंगे। सामने भंडारा 11 बजे से 11:30 बजे से ऊपर गेस्ट हाउस में रहेगा। अब देखो, भीड़ यदि बहुत हो जाए तो थोड़ा सा वेट भी कर लेना। आज हाँ, अपने आप ही सब लोग व्यवस्था संभालिएगा, बिगाड़ना मत उसको। ऊपर 10-10, 5-5 लोग ही ऊपर आमे, ज्यादा लोग एक संग मत आना, ताकि सबको पादुकाओं का पूजन हो। पूजन के लिए यहाँ रोली चावल कुछ नहीं रखिए, केवल पादुका को प्रणाम करो, अपने गुरु मंत्र का जाप अपने मन में करते रहो। अष्टाक्षरी मंत्र आज चलती रहनी चाहिए हृदय में, ऐसी भावना रखो। गुरुदेव को प्रणाम करके यहाँ से प्रस्थान करते रहो। यही गुरु पूजा का भाव है। क्या बहुत लोग कर देंगे। ये ठाकुर जी अब भीतर विराजमान कर दो, और 5-5 करके लोग ऊपर आते रहें। कीर्तन अब सबके मन में चलता रहे, कुछ भजन कीर्तन आदि सब चलते रहेंगे। आप सब लोग पूजन करके यहाँ से आगे प्रस्थान करते रहेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।